न मैं द्वार के बाहर मरूं, न मैं द्वार के अंदर मरूं, और न इन 12 महीनों में किसी महीने में मरूं, ऐसा मुझे वरदान दे दो। अब वो हिरण्यकश्यप उन्होंने वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा इसको कह तो दिया है वरदान देने के लिए, तो वो वरदान उसको दे करके वो चले गए। खास तो वो वर वो लेकर के मदमस्त होकर के घूमने लगा सभी जगह वो अपने दुष्ट कार्य करने लगा, देवों के साथ में दुष्टता करने लगा, ऋषियों को यज्ञ आदि करने से विध्वंस करने लगा। आप घबराओ नहीं, हम आपका कल्याण करें, समय की प्रतीक्षा करो। हिरण्यकश्यप के 4 बेटे हुए, समय बीता तो 4 बेटे हुए, बोले आह्लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। 4 बेटे हुए, आह्लाद, अनुलाद और संलाद और प्रहलाद, 4 बेटे हुए। प्रहलाद जी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभावान थे। भगवान की प्रहलाद जी के ऊपर बड़ी कृपा थी और प्रहलाद जी ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे। भगवान के परम भक्त थे, परम सुशील थे और सत्य प्रतिज्ञ और परम जितेंद्रिय थे। हमेशा सत्य बोलते थे और इंद्रियों पर उनकी इच्छा शक्ति थी, इंद्रियों का उन्होंने मर्दन कर दिया था, इंद्रिय निग्रह थे वो। तो ऐसा भगवान का भक्त एक राक्षस के घर में भी उत्पन्न हुआ। बचपन से ही उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम का एक ग्रह लग गया, बचपन में ये ग्रह लग गया कृष्ण के नाम का। तो थोड़ी थोड़ी देर में वो हमेशा भगवान कृष्ण का ही नाम माँ भैष्ट श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तु भय, ऐसे ही उन्होंने कहा। ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा तो उन्होंने कथा का आरंभ किया और कह दिया कि प्रहलाद जी भगवान कृष्ण के अनुरागी बन गए। प्रहलाद जी बचपन से ही उस कृष्ण के चक्कर में पड़ गए। तो भगवान ने कहा कि कृष्ण जिसके हृदय में बैठ जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, उसको निकालना भी वो नहीं निकल सकते। अवरुध्यते यत्र सद्योरित्यवरुध्यते, पूर्व में कहा है भगवान ने सत्य है अवरुद्धते, तो भगवान कृष्ण को जो भजता है वो उनके हृदय में अवरुद्ध होकर के बैठ जाते हैं। अब भगवान कृष्ण के जो गृहीतात्मा है उनके लक्षण क्या होते हैं, बोले वो